देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे। इसमें दो चीजें दी हैं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है जो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए हम क्या है, एक ये ट्रायंगल बना लिया, एक बिल्डिंग बना ली, एक क्या है टावर बना लिया। ये आपकी जमीन हो गई, ये जमीन हो गई। अब ये कह रहा है फुट ऑफ टावर एज कितना है 30 डिग्री। टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर, यदि बिल्डिंग ये है तो फुट क्या है, ये उसका होगा टावर का। तो ये आपका कितने का एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री यहां तक हो गया है 30 डिग्री। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री का। टॉप टावर और फुट बिल्डिंग, ये टॉप और ये फुट कितने डिग्री का बन गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब इफ द टावर इज 50 मीटर, आपका टावर कितना है हाइट 50 मीटर, ये है 50 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये आपको क्या है फाइंड करनी है जी। तो हम एक इसको मान लें ए, बी, सी और ये डी, ये मान लें एक्स। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी। मेन होता है इसमें डायग्राम बनाना। यदि आपका डायग्राम बन जाता है तो आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टेबल याद होनी चाहिए जो हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके किस प्रकार निकाली जाती हैं। तो पेपर के समय आप क्या इसको साइड में बना सकते हैं। सोल्व क्या लिखा है, हाइट ऑफ HEIGST हाइट ऑफ टावर TOWER टावर कितना AB इक्वल है 50 मीटर। 50 मीटर टावर कितना है 50 मीटर। HEIGST हाइट ऑफ बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग है CD, आपकी है H मीटर जो आपको फाइंड करनी है। एक एंगल आपका क्या बनता है, ये बनता है BC और लिख दें BC डिस्टेंस DIS ANC डिस्टेंस BC X मीटर। एंगल DBC है आपका 30 डिग्री एंड एंगल ACB है आपका 60 डिग्री। इतना आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं इसको। अब हमें जो फाइंड करना है तो हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल ले लिया, चाहे ये ले लो पहले चाहे ये वाला पहले ले लो। हम ABC ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC में तो AB अपॉन BC टेन थीटा। पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। अब AB कितना है आपका, AB दिया था 50, हमने लिख लिया 50 अपॉन BC कितना है x। डायग्राम में देखिए BC आप कितना है x है। टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री का है। अब टेन 60 का मान कितना होता है 50 अपॉन कितना x।
10 60 का मान √3, तो हमने लिख लिया √3। 60 का मान √3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टी इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो √3x इक्वल 50, x इक्वल 50 अपॉन √3। ये आपका क्या है, x की वैल्यू निकल आई। चाहे तो रेशनलाइजेशन अभी कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी नीचे जगह छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, ना जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इन ट्रायंगल DBC में तो ये DC है, DC अपॉन BC इक्वल tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। DC की वैल्यू कितनी है, h डिग्री, जो आपको फाइंड करना है। BC कितना है आपका, x है, जो आपको दिया हुआ है। tan थीटा का मान कितना है आपका, 30 डिग्री। इस एंगल में देखो ये बना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। h अपॉन x इक्वल tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टी, तो x इक्वल h√3, जी आपके x की वैल्यू निकल आती है। तो अब आप क्या लिखेंगे, x का मान ये है, चाहे ये h का मान रख दो इधर, x का मान रख देते हैं इधर। देखिए x का मान इधर रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू PUTTI, पुटिंग द वैल्यू, x का वैल्यू ये है, लिख देते हैं यहाँ पर कितना है, 50 अपॉन कितना √3 इक्वल h√3, ये हो गया आपका। अब अपन क्रॉस मल्टी करवाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लें। क्रॉस मल्टी जब इस केस में होगा तो 3 3 जब 9, 9 का रूट होता है 3, तो आपका आ जाएगा 3h। इस केस में आपका आ जाएगा कितना, 50। देखो क्रॉस मल्टी, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 3 जा 9, 9 का कितना 3, 150 जा 50, क्लियर। अब आपका आ जाएगा h इक्वल 50 अपॉन कितना 3। अब हमें क्या 50 की डिवाइड कर देना है, 50 में 3 की डिवाइड कर देना है, 3 1 जा 3, कितना आएगा 2, 3 6 जा 18, कितना आएगा 2, डेसिमल लगाए 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, बार बार यही आता जाएगा। तो आंसर आपका इतना ही होगा। या आपका आंसर कितना होगा, h इक्वल 16√6 अप्रोक्सीमेट 7, एक पॉइंट बढ़ा करके लिख दिया, ये आपका इरेज कर दिया। हाइट ऑफ लिख देते हैं HEIGST, हाइट ऑफ बिल्डिंग BUILDING, बिल्डिंग इज 16.67 मीटर या 66 मीटर। हमने कैसे किया, देखिए हमने दो डायग्राम बना लिए, इसकी सहायता से, क्वेश्चन की सहायता से हमने एक बार ट्रायंगल ये वाला ले लिया, एक बार ट्रायंगल ये वाला ले लिया, चाहे छोटा वाला पहले ले लो चाहे इधर का पहले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने AB अपॉन इतना लिख लिया, 50 अपॉन x 10 60 का मान हमारा था √3, क्रॉस मल्टी करा, x की वैल्यू निकाल ली। हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, हमने h अपॉन क्या x लिख दिया, तो जिसमें h अपॉन x में 30 डिग्री आता है, इसमें एंगल 30 डिग्री का होता है 1/3, इसका क्रॉस मल्टी करवा दिया, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या यहां से उठा कर पुटिंग कर दी, क्रॉस मल्टी निकाल दिया, तो आपका h इक्वल 50/3 आगे 3 के डिवाइड कर दिया और आपका आंसर क्लियर हो जाता है।